मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट फोर इनका अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, तो सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे अच्छी तरह अपना पेपर वर्क करेंगे, देखेंगे कि मैं इस काम में मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद, ज़बरदस्त प्लानिंग के बाद ये अपना काम शुरू करते हैं और फिर अपनी इस ज़बरदस्त विल पावर की वजह से ये इनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी दी हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी आंख बनी हुई है, तो ये बताती है कि ऐसे इंसान को रुपया पैसा भी मिलेगा, ज़िंदगी भर खुशहाली भी होगी, बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा और इंतहाई ज़बरदस्त लाइफ ऐसा इंसान गुजारता है जब आपके अंगूठे पे इतनी खूबसूरत आंख बनी हो। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। अब इनका अगर हम लेफ्ट हैंड देखें तो माशाल्लाह इनके हाथ पर लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत इनकी हथेली है। तो हथेली बता रही है कि ये बहुत मेहनती आदमी है। ज़िंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। और बाकी अगर आपने किसी इंसान की ट्रैवलिंग चेक करनी हो ना कि वो ज़िंदगी में सफ़र कितने करेगा, तो उसका आपको मैं एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ। ये आप समझें। यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएं आप कलाई पे। देखिए यहाँ से इतना हिस्सा इनका मून माउंट बाहर निकला हुआ है। अगर आपका मून माउंट इतना हिस्सा बाहर निकल जाए इस लाइन से, इस चीज को आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये देखें इतना हिस्सा ये बाहर निकला हुआ है और ये सारा मून का एरिया है और यहां पर सफर की लाइनें भी बड़ी बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा सारी दुनिया घूमेगा, ट्रैवलिंग करेगा और इसकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। किसी भी मुल्क में जाके ये सेटल हो सकते हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अब ये कह लें कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह दौलत से नवाजा है। रुपया अब ये कह लें कि करोड़पति अरबपति इंसान है। अल्लाह का बड़ा करम है इन पर। तो ये जिंदगी की लकीर अगर इतनी खूबसूरत हो तो आपकी लंबी जिंदगी होती है और साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी हो तो ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आएंगी आप उन मुश्किलों से निकलेंगे। ये अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों पे। कोई एक्सीडेंट होने वाला हो तो उसमें भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को महफूज रखता है और कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। ये होता है अंदरूनी मंगल। तो अंदरूनी मंगल भी इनका उभरा हुआ है तो माशाल्लाह रुपया पैसा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी ये बनाएंगे। गुस्सा ईगो इनके अंदर पहले बहुत ज़्यादा था, अब ये कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता हूँ। बाकी 2-3 बच्चों की लाइनें भी शो हो रही हैं तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी अता फरमाएगा। दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सोचों के मालिक हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से तरक्की भी करेंगे। 80-90 साल इनकी एज होगी। दिल की लाइन ये बता रही है कि कुछ ना कुछ धोखे इनको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो अपने रिश्तों से मिलें या यारों दोस्तों से मिले, लेकिन कुछ ना कुछ धोखे इनको लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ इनका दिल तोड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग दिल की बातें बहुत मानते हैं और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे आके थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। 27-28 साल की उम्र में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, फिर 30 से 35 साल की उम्र में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन 42 के बाद आप ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। उसके बाद 50 पे जाके थोड़े से मसले बनेंगे। यहाँ पे ये कोई चेंज लेंगे, इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा। एक चेंज तो ये 35 से 40 के दरमियान लेंगे और दूसरा चेंज ये 51 से लेके 52 के दरमियान यहां पर भी ये चेंज लेंगे और ये चेंज इनके लिए बड़ा जबरदस्त साबित होगा। अब यहां पे आप देखिए, कल मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि अगर आपके हाथ में ये खूबसूरत सन लाइन हो, ये इस तरीके से इनकी नीचे से भी इस तरीके से वी का साइन बन रहा है और ये ऊपर जाके भी वी का साइन बना रही है। तो ये इंतहाई मुबारक, इंतहाई लकी साइन है
इस तरह से अगर आपकी शोहरत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा होती है तो ऐसा इंसान प्रॉपर्टी में भी, बिजनेस में भी इंसान को अल्लाह ताला बड़ी कामयाबियां देता है और वेल नाउन बंदा होता है। यानी कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को शोहरत देता है, दौलत देता है। तो ये बता रहे थे कि इनकी शादी में जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उन्होंने भी इनकी शादी में शिरकत की थी। तो आप ये देख लें कि अल्लाह ताला ने जब वज़ीर आज़म लेवल तक अगर कोई बंदा आपकी शादी में शिरकत करता है तो इसका मतलब ये कि आप खुद भी मामूली आदमी नहीं हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मर्तबा मकाम दिया है। तो इस लिहाज से माशाल्लाह बड़े लकी हैं ये और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जुपिटर इनका बड़ा बेहतरीन, अगर आपका जुपिटर इतना खूबसूरत होगा तो ये आपको बड़ा मर्तबा मकाम देते हैं। यहाँ पर ये लाइनें आपको बेइंतहा दौलत देती हैं, आपको अच्छा टीचर भी बनाती हैं और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन थोड़ी सी यहाँ पे मध्यम हुई है। तो ये वाला टाइम जो था ये इनका मुश्किल फेज था ज़िंदगी का, ठीक है जी। इनके 28 साल की उम्र में भी कुछ प्रॉब्लम बने हैं और फिर 30-35 पे भी कुछ प्रॉब्लम बने हैं। 28 से लेके 35-40 के दरमियान यहाँ पर इनको कुछ मुश्किलात आई हैं, कुछ धोखे भी मिले हैं और ये दिल की लाइन भी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये दिल की बातें मान के इनको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुए। मरकरी माउंट पर ये लाइनें बताती हैं कि ये अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास, ये अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। और जब ये सैटर्न पे किस्मत की लाइन इस तरीके से इनके 2 हिस्सों में तकसीम हो, 2 लाइनें हो और यहाँ पर सन लाइन भी 2 हिस्सों में तकसीम हो रही हो तो ओल्ड एज में आपको 2-3 जगह से इनकम आती है और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। तो अब जनाब ये इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड की जो सबसे बेहतरीन पिक्चर है वो देख लेते हैं कौन सी है, फिर उसी को सिलेक्ट करके वहीं से इनका पाम रीड करेंगे, ठीक है जी। तो राइट हैंड की ये पिक्चर भी इनकी बड़ी बेहतरीन है, तो इसी को देख लेते हैं। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बहुत देखी है और उसके बाद फिर 24-25 साल की उम्र में यहाँ से इनको कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ है कि 80-90 साल तक इनकी एज जाएगी कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये सफ़र की लाइनें हैं तो ट्रैवल भी करेंगे माशाल्लाह। किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसी किस्मत की लाइन ने इनको बेपनाह दौलत भी दी है, रुपया पैसा भी दिया है और यही किस्मत की लाइन इनको आगे भी दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। मरीख पर जो ये लाइनें होती है ये इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कानूनी मामलात में ये फंसेंगे, लेकिन उन मामलात से निकल तो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये लॉस इनका ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज़िंदगी में पेश ज़रूर आएंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस भी इनका ज़रूर होगा। और बाकी ये है कि सफ़र की लाइनें हैं इनके हाथ में, तो ट्रैवलिंग ये करेंगे, दुनिया घूमेंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे जो है यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी यहाँ पे मध्यम है। तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में मध्यम होती है तो आपको कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें या कुछ ना कुछ ज़िंदगी में मुश्किलात अब वो आपकी ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं। तो अब ये कह लें कि बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रही है, बहुत मेहनत की है, इसमें इन्होंने मुश्किलें भी देखी हैं, तकलीफ़ें भी उठाई हैं और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन ये गवाही दे रही है कि ज़िंदगी भर इनके पास रुपया पैसा है, दौलत आई है। बिजनेस की लाइन थोड़ी सी वीक है, तो जो भी इन्होंने कारोबार किए हैं उसमें इन्होंने अच्छा खासा लॉस भी उठाया है रुपये पैसे का। ये कह लें कि लाखों करोड़ों में इनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये है कि आगे चल के अगर इनकी हम लाइनें देखें तो अगर इनके कुछ लॉस हुए भी हैं तो बुढ़ापा इनका अच्छा है। इंसान का बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए, तो 40 के बाद भी माशाल्लाह किस्मत की लाइन अच्छी है और ऊपर जाके ये किस्मत की लाइन 2 शाखा हो रही है और यहाँ पर भी सन लाइन की 2 शाखा हो रही है। तो रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल को नहीं होगी। जुपिटर पे ये क्रॉस का साइन भी इंसान को स्पिरिचुअलिटी भी देता है, दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है और ऐसा इंसान ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करता है। ये अच्छी गुफ्तगू, अच्छा नॉलेज, ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटी होती है, दूसरों के काम आना। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में गैप है, तो ये इंसान को खुददार बनाता है, अपनी मर्जी करने वाला इंसान होता है। दूसरों के अंडर ऐसे लोग कम ही काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में ही इनको ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। वीनस माउंट अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है
اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، بہترین زندگی گزاریں گے۔ کلائی کے بھی 3 رنگ بن رہے ہیں، تو عزت، دولت، شہرت، بینک بیلنس، پراپرٹی، نیم فیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ باقی یہ اندرونی منگل ہوتا ہے، یہ اندرونی منگل ہے، یہ اندرونی منگل ہے، سوری، یہ بیرونی منگل ہے۔ تو بیرونی منگل پر جب یہ لائنیں آ جاتی ہیں نا اس طریقے سے، دماغ کی لائن کو کاٹیں یا ویسے ہی یہاں تک پہنچ جائیں 2-3 لائنیں، تو یہ کچھ نہ کچھ قانونی ایشو آپ کے ساتھ ضرور بنتے ہیں، تھانہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ غصہ، ایگو ان کے اندر کافی ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کو اپنے غصے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دکھ تکلیفیں ملیں گی۔ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم تھوڑے تھوڑے آئیں گے، اور کچھ نہ کچھ دل سے متعلق ان کو دھوکے بھی ملیں گے، اپنے کچھ رشتوں سے، یاروں دوستوں سے کچھ نہ کچھ لوگ ان کو چیٹ کریں گے، دل ان کا ایک دفعہ ٹوٹے گا۔ اور باقی اگر ہم ان کی لائنز کو دیکھیں تو مرکری فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو کچھ نہ کچھ زندگی میں غلط ڈیسیژن لے سکتے ہیں، غلط فیصلے کر سکتے ہیں، میرج میں تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں۔ جوپیٹر فنگر ان کی اچھی لینتھ میں ہے، تو لیڈرشپ کوالٹیز بھی ویل پائی جاتی ہیں۔ سن فنگر بھی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ ان کی شہرت کی لائن بھی 2 شاخ ہے، تو شہرت اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا۔ آگے جتنی بھی ان کی زندگی باقی ہے، 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی شہرت ملے گی، دولت ملے گی، اور آگے 50 سے 60 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ٹھاک دولت دے گا، بلکہ 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی۔ سیٹرن فنگر بھی اچھی ہے، تو ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہے، بڑی زبردست طریقے سے زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ جب آپ کی کلائی پہ 3 رنگ بن رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے۔ کم سے کم ایسے لوگ 80 کو تو کراس کر جاتے ہیں، یعنی کہ 90 سال، 80-90 سال انسان کی ایج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور میرے خیال میں اب کوئی خاص لائن رہ کوئی نہیں گئی، ساری لائنیں میں ان کی ڈسکس کر چکا ہوں۔ بس شادی کی لائنیں دیکھ لیتے ہیں، اگر ان کی ہے میرے پاس تو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ ان کا لوشو بر چارٹ ہے میرے پاس، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو لوشو بر چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کے جو ہمیں نمبر ملے ہیں وہ ملے ہیں جناب 1 نمبر 2 دفعہ ہے، تو 1 نمبر اگر 2 دفعہ ہے تو 1 نمبر ہوتا ہے سورج کا، تو اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کے اندر ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ایگو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دی ہے، اور ماشاءاللہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی زبردست ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو نمبر 2 جب نمبر 1 2 دفعہ آتا ہے آپ کے لوشوں میں تو آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور ملتا ہے۔ نمبر 2 ان کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2 جب نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں آپ کو شروع میں ہی محبت کی کمی رہتی ہے، زندگی میں اسٹرگل بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ آپ دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، وہ جو ایک روحانیت کا ہوتا ہے فیکٹر، اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، کہیں نہ کہیں ماں کی محبت یا رشتوں کی محبت کی کمی رہتی ہے۔ نمبر 3 اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کی اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے، اچھا نالج ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ان کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، اچھا نالج ہے، تو بائی برتھ 3 مس ہے، تو کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ انسان کے ریلیشنز میں پرابلم آتی ہے جب نمبر 3 مس ہوتا ہے، ریلیشنز میں مسئلے بنتے ہیں، شادی میں بھی جو بھی پہلی شادی ہوتی ہے اس میں پرابلم آتے ہیں، انسان کو اپنے رشتوں کو لے کے نا چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، رشتوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے نہیں چل پاتا، کبھی کبھی انسان بزنس میں غلطیاں کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے بڑا اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ نمبر 3 مس ہو تو 4 نمبر ان کے پاس ہے، تو 4 نمبر ہوتا ہے راہو کا، تو راہو آپ کو اچانک سڈن ویلتھ دیتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے، اور اچھی انہوں نے پراپرٹی بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہوگا۔ 5 نمبر کے مس ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گھریلو لائف میں ڈسٹربنس چلتی رہتی ہے، بندے کو کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہتی ہے جب نمبر 5 آپ کے لوشوں میں نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 2025 آ رہا ہے تو 5 کی کبھی پوری ہوگی، اور جو بھی ان کے کام رکے ہوئے ہیں، کچھ پراپرٹی ان کی اسٹک ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے سیل کرنا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 2025 میں جو بھی ان کے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ 5 نمبر ان کو 2025 میں مل جائے گا۔ 6 نمبر کی بھی کمی ہے، تو 6 نمبر کی جب کمی ہوتی ہے تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ زندگی کا مزہ پوری طرح لے نہیں پاتا، رشتوں کی محبت کی کمی رہتی ہے، لوگ وفادار نہیں ملتے، یار دوست بھی تھوڑے بہت چیٹر ملتے ہیں،
ज़िंदगी में खुदगर्ज और मतलबी लोग ज़्यादा मिलते हैं जब नंबर 6 आपके दोषों में मिस होता है, और कहीं ना कहीं आप भी कोई ठीक तरीके से लोगों को हैंडल नहीं कर पाते। कुछ आपकी अपनी गलती भी होती है। डबल सेवन आ रहा है, तो डबल सेवन वाले जो होते हैं ये इंसान के अंदर ख्वाहिशात को बढ़ा देता है, जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है। रुपये पैसे की जो हवस है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, जिनसी ख्वाहिशात की हवस बढ़ सकती है। तो ये है कि इनको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि डबल सेवन जब आता है तो आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जल्दी गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ बड़ी करता है, और एक उम्र गुजरने के बाद इसको ऐसे इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि नहीं यार, ये मुझसे बहुत सारा कुछ गलत भी हुआ है। इसी तरह 8 नंबर की कमी है, तो 8 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं ये हमें स्टेबल नहीं होने देता, यानी कि चलते चलते हमारे काम खराब हो जाते हैं, हम चीज़ों को ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते, अपने जिस काम को भी हमने करना हो उसको जिस अच्छे तरीके से करना होता है वो हम करते नहीं हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं, और उन गलतियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। 9 नंबर एक दफ़ा है, तो हिम्मत, जुर्रत, दलेरी के अंदर अल्लाह ताला ने अच्छी खासी रखी है, और ईगो भी रखी है। लेकिन यह है कि ये उसको काफ़ी हद तक बैलेंस भी कर लेते हैं। तो बहरहाल लोशो इनका यही बता रहा है कि ये कैसे इंसान की डेट ऑफ बर्थ है जिसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर बनाया है, दौलत बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा मज़ीद अता फरमाएगा, और आने वाली ज़िंदगी की बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप भी अपना हार्ट बीट करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।